हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज जीआईएस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर क्वेश्चन रेजेस कि जीआईएस है क्या। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। जीआईएस इज अ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ असेंबलिंग, स्टोरिंग, manipulating and displaying geographically referenced information, that is data identified according to their location. Why we are studying this after GPS? Because GPS से हमें किसी चीज़ का लोकेशन चल गई, अब GIS से हमको उस पर्टिकुलर जगह की और भी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। तो GIS क्या है? ज्योग्राफिक, आपको वर्ड पता है, ज्योग्राफिक मीन्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा। उसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी पता चल जाएगी कि ये जगह कितनी दूर है, तो यहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप है या नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जीआईएस से पता चल जाती है। A GIS is an organized collection of computer hardware, software, geographic data, and personnel to efficiently capture, store, update, manipulate, analyze, and display all forms of geographically referenced information. Here you will get all the information details, and it is a combined combination of computer hardware, software, geographic data, and personnel. Personnel is a team that will work to identify information about that particular location. Okay, geographic means that we can get the location of that particular object, latitude and longitude. Second is information. Information implies that the data in our GIS are organized to yield useful knowledge. We can get important knowledge out of that data often as colored maps and images. Colored maps and images अगर हमारे पास होंगी तो हम और valuable data उसमें से निकाल सकते हैं, but also as statistical graphics, tables, and various on-screen responses to interactive queries. System implies that a GIS is made up of several interrelated and linked components with different functions. Okay, it is a system that is interrelated. Thus, GIS have functional capabilities for data capture. Data capture कर सकते हैं, input values, manipulate कर सकते हैं, transformation, visualization that we can see the data, combinations we can create combinations out of the data being provided, query कर सकते हैं, analysis part भी है, modeling and output. Okay. नेक्स्ट इज जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 कंपोनेंट होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड मेथड्स। अ वर्किंग जीआईएस इंटीग्रेट दीज कंपोनेंट: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा एंड मेथड। दीज 5 कंपोनेंट मेड द जीआईएस। जीआईएस का हार्डवेयर है वो एक कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। ओके, एंड प्लॉटर का टाइप होता है फ्लैट और ड्रम टाइप प्लॉटर। ओके, प्रिंटर क्या होता है? स्मॉल साइज प्रिंट्स के लिए होता है। प्लॉटर आपका बिगर साइज अगर प्रिंट्स लेना हो, जैसे मैप्स हो गया, तो उसके लिए प्लॉटर भी यूज़ होता है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ जीआईएस कंप्राइजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? कुछ जीआईएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है अगर हम जीआईएस का काम करना चाह रहे हैं। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर इन यूज़ आ मैप इन्फो, आर्क इन्फो, AutoCAD map, etc. तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कैन बी सेट टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक। जैसा भी एप्लीकेशन आपको करना हो, जैसे आपको मैप ड्राइंग करनी है, AutoCAD कर लीजिए। फर्स्ट इज द हार्डवेयर एंड सेकंड इज द सॉफ्टवेयर। थर्ड है आपका डेटा। A GIS will integrate spatial data with other data resources and can even use a DBMS, that is database management system, to maintain their data to manage spatial data. Spatial means data related to geographic locations. Okay, geographic data and relatable tabular data can be collected in-house और परचेज फ्रॉम अ कॉमर्शियल डेटा प्रोवाइडर। डेटा क्या है कि या फिर तो हम डेटा कलेक्ट कर लें या फिर हम डेटा परचेज कर सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं। पीपल इज़ अ टीम। जीआईएस यूजेस range from technical specialists who design and maintain. Okay, this is a personal team of people that work for GIS. They collect data, they manipulate data, they analyze data, and they process data. Method: the map creation can either be automated raster to vector creator or it can be manually with trees using the scanned images. ओके, रास्टर और वेक्टर 2 टाइप का डेटा होता है जो कि हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि रास्टर डेटा क्या होता है और वेक्टर डेटा क्या होता है।
Next slide. GIS has two key activities: to visualize spatial information or make maps, and second is to analyze, ask question of the maps and data. GIS दो तरह से काम करता है, या फिर से विजुलाइज, आपको देखना हो, कोई बड़े बड़े मैप देखना हो तो आप देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मेकिंग मैप्स, एंड द सेकेंड इज आस्क क्वेश्चन ऑफ द मैप एंड डेटा। उस मैप्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो वो भी आप GIS की मदद से सॉल्व कर सकते हो। GIS लिंक जोग्राफिकल फीचर स्पेशल टू टैबुलर डेटा एट्रीब्यूट। मतलब क्या होता है कि स्पेशल डेटा में क्या होता है कि आपको जोग्राफिकल फीचर्स पता चल गए कि रिवर्स है, माउंटेन है, वैली है। टैबुलर डेटा मतलब आप उसको एक शीट में ड्रॉ कर सकते हो। स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा का लिंक होता है GIS। GIS इज अ लिंक बिटवीन GIS is a link between spatial and attribute data. ओके, स्पेशल में क्या होता है कि सिर्फ हम जैसे फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप होता था, उसी तरह स्पेशल एंड एट्रीब्यूट डेटा है। GIS is computerized information that allows for the capture, storage, manipulation, analysis, display, and reporting of geographically referenced data. The geographic information is organized in the form of various layers or strata of thematic maps with their related attributes. Okay, attributes are the qualities. GIS can be used as a tool for any discipline which handle data that can be connected with geographical locations such as countries, region, communities or coordinate. सिर्फ GIS सिविल इंजीनियरिंग का ही नहीं है, अगर कोई भी ऐसा डिसिप्लिन है जो जियोग्राफिकल लोकेशन में डील करता है तो वो GIS का यूज़ कर सकता है। GIS provide a central location for data analysis critical to today's surveying, planning, construction management, ये सब में भी GIS का बहुत ज़्यादा यूज़ है। डेटा स्ट्रक्चर GIS में कौन कौन से होते हैं? GIS में दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक पहला होता है वेक्टर और दूसरा होता है हमारा रास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर डेटा क्या होते हैं? जिसमें पॉइंट, आर्क या पॉलीगन्स बने होंगे, ये हमारा वेक्टर डेटा होता है। रास्टर डेटा में क्या होता है? रास्टर डेटा में बात ग्रिड में होती है, ठीक है। जैसे आप पिक्चर्स देखते हो, ये जो पिक्सल्स में होते हैं छोटे छोटे ग्रिड में, ये आपका इमेजेस जो होता है उसके अंदर ग्रिड्स होते हैं, ये आपका रास्टर डेटा होता है। ओके, डाटा रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होते हैं, रास्टर एंड वेक्टर। आप यहाँ पे देखोगे GIS डेटा रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टोर्ड अंडर ब्रॉड टाइप नोन एज रास्टर डेटा एंड वेक्टर डेटा। GIS डेटा बहुत ही ज़्यादा रियल ऑब्जेक्ट शो करता है और इसमें दो तरह से आप स्टोर कर सकते हो अपना डेटा, या फिर रास्टर या फिर वेक्टर। रास्टर डेटा इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। जो मैंने बताया, जैसे आपकी पिक्चर्स होती है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा जूम आउट करोगे या जूम इन करोगे तो आपको पिक्सल्स छोटे छोटे दिखाई देंगे, ये आपका एक रास्टर डेटा होता है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉलीगन्स दिख रहे हैं या आर्क्स दिख रहे हैं तो ये आपका वेक्टर डेटा होगा। एज कंपेयर टू द वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर, द रास्टर डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट पर्टिकुलरली एक्यूरेट एज रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फीचर्स। अगर डिस्क्रीट फीचर्स की बात की जाए तो आपका वेक्टर डेटा ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देखो, ये आपका वेक्टर डेटा दिखा रहा है जिसमें कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, कुछ आर्क्स बने हुए हैं। रास्टर डेटा में आपको पूरा पूरा ग्रिड के फॉर्म में दिखाया गया है। रास्टर और वेक्टर का मॉडल फिर से दिखाया गया हुआ है। ये देखिए आप, विच इज़ बेटर। वेक्टर डेटा में क्या होता है कि किसी भी जगह का कोई मैप बनाना है तो पॉइंट, लाइन, पॉलीगन बना करके दिखा रहे हैं। रास्टर में क्या होता है? पिक्सल्स दिखा रहे होते हैं। रियल वर्ल्ड है, उसकी दो फोटोग्राफ ली गई है, ठीक है। एक तरफ वेक्टर फोटोग्राफ दिख रही है, वेक्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको रास्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। Accordingly, GIS technologies utilizes two basic types of data: spatial data and attribute data. Spatial data describe the absolute and relative location of geographic feature, while attribute data describe the characteristics of spatial feature. इसमें क्या होता है कि स्पेशल डेटा में सिर्फ आपको लोकेशन की पता चल जाएगी, लोकेशन की कि कहाँ पे है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वैल्यूज़ पता चलेंगी। एट्रीब्यूट में उस लोकेशन के बारे में और भी सारी फीचर्स पता चलेंगे। कैचमेंट एरिया, टाइप ऑफ सॉयल, एलिवेशन वुड बी एट्रीब्यूट डेटा। एडवांटेजेस ऑफ GIS: फर्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग। बाय द हेल्प ऑफ GIS we will be making better decisions, okay. सेकेंड इज रिलायबल रिकॉर्ड रिटेंशन, हमारे पास अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन होगा अगर हम GIS की मदद ले रहे हैं। थर्ड इज better land use management, we can make the use of land in a better way. Fourth is environment impact statement, we can judge whether our decisions are making any impact to the environment or not. Okay, so this was our topic GIS. Thank you class.